हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज ये मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं ना आज अपने बच्चों के लिए कुछ बना रही हूँ। ताबीज़ वो बच्चे पहनते हैं ना, छोटे बच्चे, वही बना रही हूँ। उसमें मैं डाली हूँ लोबान लोहा और लहसुन प्याज और कुछ चीज़ें और हैं इसमें। सब मिला के मैंने इसको कूट लिया थोड़ा सा एकदम दरदरा। फिर उसके बाद एक काले रंग के कपड़े में पोटली जैसे, छोटे छोटे से पोटली जैसे बना के फिर उसको धागे में पहनाऊंगी दोनों बच्चों को। और ये बहुत अच्छा भी रहता है, बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं, घूमते हैं तो भी कोई डर नहीं रहता है। क्योंकि इसके पहनने के बाद लोग कहते हैं कि बच्चों को डर नहीं लगता है, मतलब होता है ना, नज़र भी नहीं लगता है। तो इसके लिए हमारे तरफ इसको पहनाया जाता है। तो वही मैं भी बना रही हूँ कि अभी ना बहुत दिन से वो सबका निकल गया है, पुराना हो जाता है ना तो निकाल देती हूँ। तब से मैंने इसको पहनाया ही नहीं। तो आज मैं बैठी हूँ पहनाने के लिए, क्योंकि आज अच्छा दिन है ना, तो इसलिए मैं सोची कि चलो दिन भी अच्छा है, याद आया है और टाइम भी है तो बना लेती हूँ। और इधर मैं वही बना रही हूँ। होता है ना फ्रेंड कि एक माँ कितना सारे जतन करती हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। वही मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ तो करना तो मेरा भी फ़र्ज़ ही है। तो वही नाप के मैं धागा अंदाज भर काट के दोनों के लिए बनाऊँगी, बेटी के लिए भी और बेटा के लिए। और वही है कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, लेकिन बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है। बच्चों के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं। बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो किसके लिए टाइम रहेगा। काम तो दिन भर लगा ही रहता है कुछ ना कुछ, तो ये भी एक काम ही है और जिम्मेदारी भी है काम के साथ। माँ का फ़र्ज़ भी तो निभाना है, बच्चों का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो वही इसलिए मैं भी बना रही हूँ। और इधर थोड़े कपड़े सूख गए हैं ना, तो वही तह लगा रही हूँ। अभी दोनों बालकनी कपड़ों से भरा हुआ है। मैं दोपहर में कपड़े धोई हूँ ना, सुबह में वही 11 बजे के लगभग मशीन लगाई थी, तो कपड़े धोई हूँ ना, तो बहुत सारे कपड़े निकले हैं आज। तो बालकनी में फैला दी हूँ। ये थोड़ा सा सूखा था जो पतला पतला है, सूख गया तो उसमें तह लगा रही हूँ। और ये हम लोग के जाने की तैयारी हो रही है, तो वही मैं कपड़े देख देख के रख रही हूँ कि जो घर जाने के बाद पहनेंगे बच्चे, उसके लिए मैं बैग में डाल रही हूँ। और इधर फ्रेंड क्या हुआ कि प्लान कुछ और हुआ था, हो गया कुछ और, तो बीच में हमें कहीं रुकना भी था, लेकिन रुकने का प्लान ड्रॉप हो गया। वहाँ अब नहीं रुकना है, अब डायरेक्ट हमें घर जाना है। घर यानी कि अपने ससुराल में जा रही हूँ, तो उसी के लिए तैयारी हो रहा है। तो ये सूट पहनना था वहाँ पे, तो निकाल रही हूँ, क्योंकि अब जाना है घर, तो वहाँ सिर्फ साड़ी चलता है, तो सिर्फ साड़ी रख के जाऊँगी। और इधर बेटी ना दोपहर में सो के उठी है, तो बोली कि मम्मा भूख लगी, मेरे लिए थोड़ा हलवा बना दो। तो वही सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इधर मैं एक साइड में ना घी बनने के लिए रखी हूँ, बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ कि घी बना लूँ घर जाने के पहले, नहीं तो फिर बहुत दिन में वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं बना के रख दे रही हूँ। देखिए सूजी में इतना तेज छींटा मारा है ना कि दूध गिर गया। और सूजी में मैं ना बोलूँ तो दूध डाल के बना रही हूँ, कि दूध बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने इसी में डाल दूँगी तो खपत भी हो जाएगा। और मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी और कुटा हुआ
बादाम ड्राई फ्रूट में, बस बेटी को नहीं पसंद है किशमिश उसमें, वो नहीं खाती है, तो इसलिए बस बोली है कि बादाम डालना, तो बादाम कूट करके मैंने डाल दिया। अब इसको खूब अच्छे से भून लूँगी, हलवा बन के तैयार हो जाएगा। आप भी इस तरीके से दूध में ट्राई करना, बहुत अच्छा बना था। मैंने भी टेस्ट किया ना, बहुत अच्छा था। टेस्टी लग रहा था, देखने में भले नहीं अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत टेस्टी बना था। तो ये शाम हो गया है, मैंने मुंह धो लिया है ना, तो फिर आ गई हूँ कंघी करने के लिए। झाड़ू उड़ू शाम का भी लगा ली हूँ, शाम को भी मैंने झाड़ू लगाया क्योंकि डेली लगाती हूँ। और बच्चे हैं ना तो कुछ कुछ गिराते ही रहते हैं, और टाइल्स लगा हुआ है तो फिर चलता नहीं है फिर बिना झाड़ू का। तो शाम को भी झाड़ू लगा ही लेती हूँ। ये देखिए बेटा का, उसको बस पता चल जाना चाहिए कि कैमरा ऑन है तो खूब शरारत करता है। और देखिए कितना बेड पर कूद रहा है, मैं बाद में देखी हूँ। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड। देखिए ये शाम हो गया है एकदम, शाम बोलूँ तो 5 बजे का टाइम हो रहा है। देखिए बालकनी में ना बच्चों का ड्रेस धो कर फैलाई हूँ, तो हल्का हल्का सूख गया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं सूखा है क्योंकि 2 बजे धोई हूँ तो कितना सूख जाएगा 2-3 घंटे में। और वैसे भी मौसम थोड़ा ख़राब ही है, बारिश वाला मौसम चल रहा है ना, तो अच्छे से सूख भी नहीं रहा है। देखिए कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा 5 बज गया है। तो इसको कमरे में रस्सी बांध रखी हूँ, उसी में फैला दूँगी। और इधर बना रही हूँ घी एक साइड में, और एक साइड में मैंने चाय चढ़ा दिया है बनने के लिए। अभी मैं अपने लिए पी लूँगी, फिर उसके बाद सासू माँ और बेटी गई हैं मार्केट, उनको कुछ चूड़ी वगैरह लेना है, घर जा रहे हैं ना, तो उनको एक फंक्शन में भी जाना है, अपने भाई भैया के बेटे के एंगेजमेंट है उसका, तो उसी के लिए वो तैयारी कर रही हैं, अपना चूड़ी उड़ी लेने गई हैं, साड़ी पिको करवाने के लिए गई हैं। और इधर मैं ना पेटीकोट, मेरा साइज बड़ा है तो वही मैं उसको काट करके जो छोटा साइज था उसका माप के काट ली हूँ, फिर उसके बाद उसको सिल लूँगी क्योंकि अब घर जाना है तो कुछ कुछ तैयारी तो डेली ही रहेगा। काम करने से टाइम मिलता है तो यही सब काम करती हूँ। थोड़ा बहुत बैग पैक कर लेती हूँ, जैसे जैसे याद आता है ना कुछ कुछ बैग में रखती रहती हूँ, बैग में रखती रहती हूँ। और इधर अब पेटीकोट रेडीमेड है ना, अपने से सिलो तो सही रहता है, या तो फिर सिलवा भी लो माप के ना तो वो भी सही रहता है, लेकिन रेडीमेड है ना तो बड़ा रहता ही है। फिर मेरी हाइट भी कम है तो मुझे बहुत बड़ा होता है, और वैसे भी थोड़ा मैं नीचे से ही साड़ी डालती हूँ तो और ज़्यादा मुझे बड़ा लगता है, तो इसलिए मैं सिलाई कर रही हूँ अपना। और सासू माँ और बेटी गई है मार्केट, ये बेटा का देखिए फिर शरारत इसका शुरू हो गया है, और ऐसे ही दिन भर करता रहता है। कैमरा नहीं चालू रहेगा तो भी शरारत करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरे के सामने करता हो, नहीं। और कैमरा बंद रहेगा वैसे भी जैसे बेड पर से कूदता है, कभी आए दिन चोट लगाया रहता है, खूब शरारत करता है। और ये दो दो पेटीकोट मैंने काटा है, 2 ठो ले जाना है तो 2 ठीक कर रही हूँ। वैसे वैसे तो रेडीमेड पेटीकोट ना मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे आलस आता है, जैसे जैसे काम लगता है वैसे सिल लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा पड़ा हुआ है तो मुझे करने का भी मन नहीं करता है। जो ज़रूरी वाला काम रहता है उसको सिल उल लेती हूँ। तो फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड। देखिए मैं पेटीकोट काट के ना एक छोटा कर ली, रेडीमेड ना बड़ा आता है और मेरी हाइट कम है तो मुझे बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे ही सारा मुझे करना पड़ता है। देखिए एक तो ये है कई दिन पहले का ही मैंने काट के रखा है, अब इसको भी छोटा कर लूँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी शाम को। मैं बोलूँ तो 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा होगा, टाइम तो मैंने देखी हूँ लेकिन अंधेरा बहुत हो गया है, तो 6 बजे का टाइम हो रहा है। चलिए फिर फ्रेंड, मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए।